नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिदोष के बारे में कि त्रिदोष के लक्षण क्या होते हैं और इनको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो सभी को पता है जो हमारी बॉडी है वो त्रिदोष पर आधारित है, वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी अनबैलेंस हो जाता है या असंतुलित हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी जैसे कि वात बिगड़ जाए या कफ बिगड़ जाए या फिर पित्त बिगड़ जाए तो इनकी वजह से हमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या इनके लक्षण होते हैं और कैसे आप इन्हें सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में जो पित्त होता है वो अनबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या इसके क्या लक्षण हैं। अगर हमारी बॉडी में पित्त अगर बिगड़ जाता है तो इसकी वजह से कई बार हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर हमारा जो डाइजेशन होता है वो बिगड़ जाता है, या फिर हमें जो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, ये सब हमें देखने को मिलता है हमारे फेस पर। तो अगर आप भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये आपके पित्त के बिगड़ने के लक्षण हो सकते हैं। तो इसको आप ठीक कैसे करें। जब हमारा पित्त बिगड़ता है तो हमें ध्यान रखना है कि इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा गर्म तापमान में रहने से बचना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जो तेल मसाले वाला खाना होता है वो आपको इस टाइम पर अवॉइड करना है। साथ ही आपको जो ठंडा और कम मसाले वाला जो खाना होता है आप वो इस टाइम पर खाएं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि नमक की मात्रा भी हमें लिमिटेड कर देनी है, थोड़ा कम नमक हमें इस टाइम पर खाना है। तो ये 2-4 टिप्स हैं जिन्हें आप इस टाइम पर फॉलो करें और आपको अपने पित्त को बैलेंस करने में इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, बात करते हैं कफ। जब हमारी बॉडी में कफ बढ़ने लगता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला तो वही खराब पाचन जो होता है, कब्ज जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये इसी की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, हमारा जो वजन है इस टाइम पर बढ़ने लगता है। तीसरा, इसमें होता है हमारे शरीर में पानी का अधिक भरना। तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में लगातार जो कफ है वो अनबैलेंस हो रहा है। तो इसे आप ठीक करने के लिए एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। मिनिमम आपको आधा घंटा इस टाइम पर एक्सरसाइज जरूर करनी है। दूसरा, आपको इस टाइम पर डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इनसे थोड़ी दूरी बना लें। तीसरा, आपको बर्फ वाले जो ठंडी जो चीजें होती हैं इस टाइम पर आपको वो भी अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपको फैटी और ऑयली फूड से भी इस टाइम पर बचना है। साथ ही आपको इस टाइम पर एक साथ ज्यादा खाना खाने से भी बचना है। तीसरा आता है वात। वात अगर आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। साथ ही आपकी जो त्वचा है वो फटनी शुरू हो जाती है। तो आप अपनी वात को कैसे बैलेंस करें। इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके अच्छे से गरम गरम ताज़ा भोजन आप खाएं। दूसरा, आपको जितना हो सके आप गर्म तापमान में रहें। इस टाइम पर ज़्यादा देर आप ठंडे तापमान में ना रहें। जितना हो सके थोड़ा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है आप उसमें रहने की कोशिश करें। साथ ही आपको अच्छे से मसालेदार वाला खाना जो होता है आप वो खा सकते हैं। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आप जो है वो अच्छे से पानी ज़रूर पिएं इस टाइम पर। साथ ही आपको ध्यान रखना है इस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और ठंडे जमे हुए जो फ्रीज्ड फूड होते हैं इन्हें भी आपको इस टाइम पर अवॉइड करना है। तो ये सिंपल से कुछ टिप्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या कौन सा दोष नहीं बढ़ा हुआ है और इनको आप कुछ सिंपल से टिप्स से कैसे अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।